ये साल 1946 की इब्तिदा थी कि फलस्तीन के मगरबी इलाके उर्दन में कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। करीब ही कमरान तहजीब का इलाका था जहाँ कुछ गारें मौजूद थीं। चरवाहों ने वक्त गुजारने के लिए इर्द गिर्द से पत्थर जमा किए और इनके अंदर फेंकना शुरू कर दिए। इनमें से एक पत्थर गहरी खाई में मौजूद एक गार के अंदर गया, जहाँ से एक तेज आवाज आई जैसे गार के अंदर कुछ टूट गया हो। चरवाहे गार के अंदर गए तो इन्हें कदीमी जमाने के कुछ मिट्टी के बर्तन जिनके अंदर हजारों साल पुरानी तहरीरें मौजूद थीं वो मिली, जो चमड़े और कागज पर लिखी हुई थी। जब माहिरीन ने आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया तो वहाँ उन्हें 900 से ज्यादा कदीमी तहरीरें मिली, जिन्हें आज किताब हनूक या बुक ऑफ इनोक कहा जाता है। ये किताब इंसानी तारीख की अजीबो गरीब और बिल्कुल मुनफरिद कहानी बयान करती है, जिसमें तूफान नूह तक की इंसानी तारीख लिखी है। ये किताब कुछ खास किस्म की मखलूक का जिक्र भी करती है। ये किताब आखिर किस नबी पर नाजिल हुई थी, इसे बाइबल से क्यों अलग कर दिया गया, आज हम इस पुरअसरार किताब के बारे में जानेंगे। इंसानियत की इब्तिदा से ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजा। इनमें से कुछ अंबिया कराम पर किताबें और सहीफे नाजिल हुए, जिनमें तौरात, इंजील और ज़बूर शामिल हैं। ये तमाम किताबें आज बाइबल के नाम से एक जगह जमा कर दी गई हैं। इनमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और अंबिया कराम के अक़वाल शामिल हैं, लेकिन एक ऐसी आसमानी किताब भी मौजूद है जिसमें पुरअसरार और हैरत अंगेज बातें लिखी हैं, जो शायद दुनिया के किसी भी आसमानी किताब में नहीं मिलती। यही वजह है कि बाइबल के उलमा ने इस किताब को और इसकी आयतों को बाइबल से अलहदा कर दिया है। इस किताब का नाम किताब हनूक यानी बुक ऑफ इनोक है। ये किताब हनूक यानी नबी इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिनका जिक्र इस्लाम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से आता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के तीसरे पैगंबर थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपकी पैदाइश इराक या मिस्र के इलाके में हुई थी। हजरत इदरीस यारद के बेटे थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल से ताल्लुक रखते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। इस किताब में लिखा है कि हनूक एक अजीम बादशाह और एक आलिम था, जिन्होंने सबसे पहले लिखने पढ़ने की बुनियाद रखी। किताब हनूक इंसानी तारीख की एक अजीब दास्तान बयान करती है, जिसके मुतालिक खुदावंद ने वाचर्स यानी फॉलन एंजल्स को जमीन पर उतारा था। इनका सरदार शमयास था। ये हजारों साल पहले की बात है कि वो अपने 199 साथियों के साथ कोहे हरमून पर उतरा। इन्होंने अहद किया कि हम इंसानों की बेटियों से ताल्लुकात कायम करेंगे। वाचर्स दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते थे, जिन्हें इंसानियत की निगरानी के लिए भेजा गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो जमीन पर रहने वाली हसीन औरतों के इश्क में मुब्तला हो गए और इन औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में नफेलियम यानी के जायंट्स पैदा हुए, जो अजीबो गरीब और दो कामत मखलूक थे, जो बाद में जाकर कौमेयात बनी। इन नफेलियम ने जमीन पर तबाही मचा दी और इंसानों को ही मारकर खाने लगे, हत्ता के चरिंद परिंद जानवर और दरिंदे भी इनकी शर से महफूज ना रह सके। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इन दरिंदा सिफ्त मखलूक की रहनुमाई के लिए भेजा गया था, लेकिन इन्होंने आपका इनकार कर दिया। किताब हनूक के तीसरे बाब में ये बताया गया है कि किस तरह इन फॉलिन एंजल्स ने इंसान को फसाद और तबाही के अलूम सिखाए। मसलन के तौर पर अज़ाज़िल ने इंसानों को तलवारें, खंजर और हथियार बनाना सिखाया। इसने इंसानों को जेवरात बनाना सिखाए और आंखों को संवारने के तरीके सिखाए। इन सब कामों की वजह से इंसानों में बुराई और बदकारी फैल गई। इस तरह शमयास ने जादू सिखाया। अमरूज ने सितारों का इल्म। जमीन में होने वाले इन फसाद को देखकर खुदावंद गजबनाक हुए और इन्होंने इन 4 फरिश्तों जिब्राइल, मीकाइल, इस्राफील और इसराफील को जमीन पर भेजा। इन्होंने जमीन पर फसाद फैलाने वाले फरिश्तों को जंजीरों में जकड़ लिया और नफेलियम यानी के जायंट्स को हलाक कर दिया और जंजीरों से जकड़े हुए वाचर्स को जमीन के अंदर कैद कर दिया, जहां वो क़यामत तक
رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب حنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر ایک عظیم سیلاب آیا جس کے نظریے میں تمام نفیلیم اور دیو قیامت مخلوق کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پاک مخلوق کو اپنی کشتی میں سوار کیا جس سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ واچرز دراصل جنات تھے جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کیا تھا، اور ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھے جو کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئے تھے۔ کتاب حنوک آج بھی انسانیت کے لیے ایک پر اسرار راز ہے جو ہمیں ہماری تاریخ اور اصل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔